यूट्यूब चैनल धीरज और मैं एसएससी में आपका स्वागत। देखते हैं आज के एक्सरसाइज 11 के कुछ इंपॉर्टेंट रूलों से रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करना। ये हमारा वर्ग बना है, इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करना है। यदि एक भुजा 10 मीटर दी हुई है, देखिए एक भुजा 10 मीटर दी है तो ये वर्ग है। तो वर्ग क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होते हैं, यानी ये भी ए डी सी डी और बी सी ये भी 10-10 मीटर ही होंगे। अब देखिए क्या करना है हमको। इससे सबसे पहले कह रहा था वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। अब देखिए भुजा स्क्वायर क्या होता है, लगभग आयत जैसा ये रोल होता है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन क्या होता है इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, इसीलिए होता है भुजा स्क्वायर। अब देखिए इसका मतलब समझिए, यहाँ पर हम लिखेंगे 10 मीटर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 10 मीटर होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार 10 मीटर। अब देखिए पहले तो अंकों की गुणा हो जाती है, 10 गुणे 10 यानी 100, और मीटर मीटर कितना हो गया, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब देखिए कभी कभी यहाँ पर लिख देते हैं किताबों में, यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग, क्योंकि स्क्वायर को क्या कहते हैं, वर्ग और फिर मीटर। कभी कभी ऐसे लिख देते हैं। और जब हम ज़्यादातर सवाल लगाते हैं तो ये जो वर्ड होता है ये लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पर आंसर में ज़रूर लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं हम इस सवाल को इस प्रकार से भी लिख सकते थे, 10 का स्क्वायर 10 गुणे 10 यानी कितना आ गया, 100। लेकिन यहाँ पर आंसर में हम जरूर लिखेंगे मीटर स्क्वायर या 100 वर्ग मीटर। ध्यान रखना है इस बात का, यहाँ पर आंसर में जरूर लिखते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जैसे मालूम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, लेकिन लास्ट में आंसर में जब आप लिखेंगे तो जरूर लिखेंगे। अब देखते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप मीन्स होता है, पर मीन्स होता है बाहरी माप, यानी चारों तरफ की माप। तो देखिए क्या होता है, 4 गुणे भुजा। सूत्र इसलिए होता है क्योंकि देखिए ये 10 मीटर और ये 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, तो टोटल कितना हो गया, 10 मीटर और 10 मीटर कितना हो गया, 20 और 20 और 10 30 और फिर 30 और 10 40, टोटल हो गया 40। या हम कर सकते हैं डायरेक्ट गुणा, 4 गुणे ये कितना हो जाएगा 10 मीटर। अब ये हो जाएगा 4 दहम 40 मीटर। ये हमारा 40 मीटर तार लगेगा। देखिए परिमाप है। या आपसे सवाल पूछ सकता है कि एक खेत है 10 मीटर एक लंबी और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो इसमें कितने मीटर तार लगेगा। तो कितने मीटर तार लगेगा, 40 मीटर तार लगेगा। इस प्रकार से आप लगा लेंगे। आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। ये जो आयत बना है तो इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये बताना होता है, और परिमाप क्या होता है, इसके चारों तरफ की पूरी लंबाई, यानी कि अगर ये खेत होता तो कितने मीटर तार लगेगा। तो इसकी मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखिए लंबाई कितनी है, 8 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर। अब ये हमारा आ जाएगा 8 पंचे 40 और मीटर मीटर ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं 40 वर्ग मीटर। अब देखिए क्या होता है, जब आप सवाल लगाना तो यहाँ पर ये बार बार नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 8 गुणे 5, यहाँ पर लिख देते हैं 40। लेकिन जब आंसर लिखते हैं, जहाँ पर आंसर आ जाए वहाँ पर ज़रूर लिखेंगे मीटर स्क्वायर या 40 वर्ग मीटर। देखिए स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। अब देखते हैं आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है, हमने बताया कि चारों तरफ की माप। इससे 8 मीटर और 5 कितना हो गया, 13, और फिर ये 8 है तो 13 और 8 21, और 21 और फिर ये 5 तो 21 और 5 26, टोटल कितना आ जाएगा 26। लेकिन जब हम इसका सूत्र से प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, लंबाई कितनी है 8, लंबाई यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 8 और 5 कितना हो गया 13, और 13 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 गुणे 13, यानी कितना आ गया 26 मीटर। 26 मीटर ये हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, लगभग आयत से रिलेटेड होता है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल कितना आया 40 वर्ग मीटर, यानी इसका टोटल क्षेत्रफल है 40 वर्ग मीटर। अगर हम इसको बाय द वे आधा कर दें, अब बताइए कितना क्षेत्रफल होगा, ये अगर इसका आपसे पूछ ले
तो इस देखिए टोटल था 40, तो इसका मतलब 20 इसका होगा और 20 इसका होगा, टोटल कितना हो गया 40। अब देखते हैं इसका, देखिए आप समझने की कोशिश करना। अब ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, अब ये बचा हमारा त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जब लिखते हैं तो लगभग सेम यही, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन यहाँ पर शब्द बदल जाते हैं। शब्द क्या है, देखिए यहाँ पर 8 मीटर लंबाई था और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे आधार, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहाँ पर हो गया ये आधार और ये होगी ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर सेम गुणा होगी, लेकिन 1/2 मतलब क्या होगा, क्योंकि आधा, क्योंकि इसका सूत्र होता है 1/2। 1/2 इसलिए होता है क्योंकि ये आयत का क्या होता है, आधा होता है, और फिर आधार और ऊंचाई, तो ये हो गया 1/2। आधार कितना है 8 मीटर और ये 5 मीटर। देखिए हमने यहाँ पर मीटर मीटर नहीं लिखा है। अब ये 8 पंजे 40, 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 20। लेकिन हमने बताया कि जब आंसर लिखेंगे तो वहाँ अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और या हम इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर को कहते हैं वर्ग और ये मीटर, ये इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिधि ज्ञात करना। परिधि क्या होता है, परिमाप का ही दूसरा रूप है। अब देखिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, यानी दो सवाल अलग अलग दिए हैं, एक तो 7 सेंटीमीटर पर और एक 14 सेंटीमीटर। ये नहीं कि 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एक ही सवाल में है। देखिए तो हमने दो वृत्त बना लिए, एक 7 सेंटीमीटर वाला, एक 14 सेंटीमीटर वाला। तो सबसे पहले तो देखते हैं क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, ये फिक्स है एकदम। और त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या देखो जो केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर स्क्वायर, मतलब होता है त्रिज्या का 2 बार लिखना है, यानी 7 × 7। तो ये काट देंगे, कितना आ जाएगा 154। हाँ अब देखते हैं, हमने अभी आयत या वर्ग में बताया था, यहाँ पर क्या लिखते हैं मीटर स्क्वायर। अगर मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं 154 स्क्वायर को क्या कहते हैं वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए ये ए रूप या ए रूप हमेशा लिखना जरूर होता है। अब देखिए कहाँ पर क्या लिखा जाता है, अगर परिमाप या परिधि है तो हम डायरेक्ट इकाई लिख सकते हैं। इकाई मतलब अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, और जब क्षेत्रफल होता है तो वहाँ पर क्या लिखते हैं वर्ग। वर्ग इकाई, इकाई आप समझ गए, इकाई कुछ भी आप लिख सकते हैं, मीटर, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं इकाई का स्क्वायर। इकाई स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब आयतन होता है तो यहाँ पर क्या होता है 3 होता है। देखिए बात समझना, इकाई की घात 3 या घात 3 को क्या कहते हैं घन। देखिए स्क्वायर जब होता है तो वर्ग और 3 होता है तो घन। घन इकाई, इकाई मतलब आप समझ ले मीटर सेंटीमीटर जो भी है। अब देखते हैं ये तो हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। अगर 14 सेंटीमीटर होता तब क्या लिखते, देखिए 22/7 और 7 त्रिज्या 7 थी, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे अब 14। तो ये 7 दूनी 14, 22 दूना कितना हो गया 44 × 14। तो ये हो जाएगा हमारा 14 चक्कू 56 और 14 चक्कू 56, 56 और 5 61, कितना हो जाएगा 14 चक्कू 56 का 6, फिर हासिल कितना आ गया 5, 14 चक्कू 56 और 5 कितना हो गया 61, 616 हो गया। अब देखिए ये हमारा वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं वृत्त की परिधि। परिधि के 2 सूत्र होते हैं, एक तो होता है 2πr और एक होता है πd। अब πd क्या होता है यहाँ पर समझिए, देखिए 2πr, देखिए होता हमेशा यही है। अब इसको हम लिख सकते हैं पाई, आगे लिख सकते हैं, और इस 2r को यहाँ पर लिख सकते हैं पाई × 2r, यानी त्रिज्या का दूना। तो त्रिज्या का दूना को क्या कहते हैं व्यास, इसीलिए कहते हैं पाई डी। या हम इसको इस प्रकार से, देखिए बात समझना, जैसे 2 × पाई का मान तो एकदम फिक्स है ये वाला, और गुणे त्रिज्या, तो ये 2 × 7 कितना हो गया 14। अगर ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास कितना होगा 14। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 22/7 × 14 या 2 × पाई × त्रिज्या। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कोई भी आप रूल लगा सकते हैं। तो आप
यहाँ पर हमने त्रिज्या दी है तो यही रूल लगाएंगे। अगर व्यास दिया होता तो डायरेक्ट व्यास लगा सकते थे, या व्यास का आधा करके हम यही रूल लगा सकते थे। तो देखिए 2 गुणे, पहले इसमें कितना दिया है 7। अब देखिए परिधि होता क्या है, जैसे मान लेते हैं परिधि का यूज क्या, इस सूत्र का यूज कहाँ पर होता है। जैसे आपने बाइक देखी होगी, उसमें कुछ और रात में क्या होते हैं, वो जलने वाले कुछ लाइटें लगवाई जाती हैं, वो मीटर के हिसाब से या सेंटीमीटर के हिसाब से मिलती हैं। तो आपको कितना लेना है वो हम बताना है। अगर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 2 गुणे 7 त्रिज्या, और ये यहाँ पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, और त्रिज्या 7, यानी 7 7 7 कट गया, ये 44। अगर मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो हमारा क्या है यहाँ पर सेंटीमीटर। अब देखते हैं अगर हमारा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या होती तब क्या होता, 22/7, त्रिज्या कितनी है 14, तो ये 7 दूनी 14, 2 दूना 4, और 4 से इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जो वृत्त में देखिए यहाँ पर 7 था, 14 सेंटीमीटर कर दिया तो क्षेत्रफल क्या हुआ, दूना नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया। और जबकि परिधि में क्या होगा, परिधि में हमेशा रूल होता है अगर यहाँ पर दूना है तो दूना हो जाएगा, अगर इसकी जगह 3 गुना लेंगे तो 3 गुना हो जाएगा। कह रहा है एक बगीचा 90 मीटर लंबाई और 75 मीटर चौड़ाई, यानी हमारा बगीचा बना है 90 मीटर लंबा है और 75 मीटर चौड़ाई है। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है, यानी इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ाई का एक पथ यानी रास्ता बनाना है। तो पूछ रहा है पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना है हमको, सबसे पहले तो कुल क्षेत्रफल निकाल लें। मान लेते हैं कुल क्षेत्रफल 200 आ गया, फिर बाग का क्षेत्रफल निकाल लें, तो बाग का क्षेत्रफल आ गया 150, तो टोटल था 200, बाग का क्षेत्रफल मान लो 150, उसमें से घटा देंगे बचा 50, वो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल देखते हैं। तो कुल क्षेत्रफल यानी ये बाहर वाली लाइन, ध्यान रखना इस लाइन की हम बात कर रहे हैं, यानी इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है सबसे पहले। तो इसमें देखिए लंबाई कितनी हो जाएगी, इसका अच्छे से ध्यान रखना। देखिए ये वाली जो रेखा, ये वाली, ये अंदर वाली कितनी है 90, और ये कितनी है टोटल, ये कितनी हो जाएगी 100। देखिए कैसे, देखिए ये 90 मीटर है यहाँ तक, अब ये कितनी है 5, और ये कितनी है 5, तो ये टोटल कितनी होगी 90 5 95 5 100, यानी ये टोटल कितनी होगी 100, यानी लंबाई हो गई हमारी 100 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब देखिए 75 मीटर है, तो ये देखिए 5 मीटर नीचे बढ़ गया, ये 5 मीटर चौड़ा है और ये 5 मीटर, तो यानी ये टोटल कितनी हो गई हमारी 85 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 8500। अब देखिए हमने बताया था जब आंसर लिखेंगे तो ज़रूर लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। फिर देखते हैं बाग का क्षेत्रफल, तो बाग का क्षेत्रफल हमारा दिया है लंबाई 90 और चौड़ाई 75, तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 × 5 = 45 और 9 × 7 = 63 और 4 = 67, 6750 वर्ग मीटर। अब हमने वर्ग मीटर लिखो या मीटर स्क्वायर एक ही बात है। अब देखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल में से बाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो कुल क्षेत्रफल है 8500 माइनस 6750, तो इसको जब हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 1750 वर्ग मीटर। चाहे वर्ग मीटर लिख दो या कभी कभी आंसर में अगर लिख दिया जाए 1750 मीटर स्क्वायर, तो दोनों एक ही बात है। इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है हमारा 90 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई, यानी 90 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा आयताकार मैदान में 2 पथ बनाए गए हैं, 2 रास्ते बनाए गए जो भुजाओं के समांतर, यानी एक लंबाई के और एक चौड़ाई के समांतर, या लंबाई के समांतर है चौड़ाई के समांतर, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, यानी एक दूसरे को लंबवत काट देते हैं और मैदान के मध्य से होकर जाते हैं और बीचों बीच से होकर जाते हैं। यदि प्रत्येक पथ की चौड़ाई 3 मीटर, यानी ये रास्ता जो है कितने मीटर चौड़ा है 3 मीटर चौड़ा है, तो ज्ञात कीजिए पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल, यानी रास्ते का इस क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है, अब देखिए सबसे पहले सिंपल मान लेते हैं
पहले हमने रास्ता बनवाया तो इस रास्ते का ये क्षेत्रफल निकाला, फिर ये क्षेत्रफल निकाला, तो आपको पेमेंट कितने का मिलेगा? क्योंकि पहले आपने ये रास्ता यहाँ तक बनाया तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए समझना, ABCD का क्षेत्रफल, ABCD यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई ये कितनी है 90 मीटर, यानी 90 गुणे चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 270 वर्ग मीटर। यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया 270 वर्ग मीटर। अब देखते हैं P यानी इस क्षेत्रफल, इस रास्ते का क्षेत्रफल देखते हैं तो इसकी ये लंबाई कितनी है 60 और चौड़ाई 3, तो ये हो गया 180 वर्ग मीटर। अब बात करते हैं कुल क्षेत्रफल, यानी आपने कितना क्षेत्रफल बनवाया है या निर्माण कार्य करवाया। तो देखिए सबसे पहले आपने जब इधर से स्टार्टिंग करेंगे या इधर से स्टार्टिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको 2 बार बनवाना पड़ेगा, यानी एक बार आप बनवाएंगे उसके बाद दोबारा तो बनवाना नहीं है आपको। पहले आप इधर से गए, मान लो रास्ता आपने पूरा कंप्लीट करवाया, अब जब आप उधर से आते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर उसके बाद इतना का छोड़ देंगे, फिर इतना कंप्लीट करेंगे, लेकिन हमने निकाला है पूरे का क्षेत्रफल। अब जब रास्ते की बात करते हैं तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब ये क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, फिर ये क्षेत्रफल घटा देंगे। अब घटा क्यों देंगे, क्योंकि ये जब इधर से बना था फिर जुड़ा था, और जब इधर से आया है फिर जुड़ा है, क्योंकि हमने इसका निकाला है और इसका क्षेत्रफल निकाला। और जब रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल हमको उसमें से घटाना होगा, क्योंकि हमको 2 बार, जैसे पहले इधर से जब हमने बनाया तो इसका हमको पेमेंट मिलेगा, जब उधर से आएंगे तो इसका तो पेमेंट मिलेगा नहीं, लेकिन हमने पूरा क्षेत्रफल निकाल दिया है। समझने की कोशिश करना थोड़ा। अब इसका यह मैंने वो का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9 वर्ग मीटर। अब देखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल, फिर इसका क्षेत्रफल और फिर ये क्षेत्रफल घटा देंगे, तो इसका क्षेत्रफल है हमारा 270 प्लस 180 माइनस 9। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा और फिर उसमें से 9 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 441 वर्ग मीटर, 441 वर्ग मीटर। अब देखिए इसमें क्या है, अब ये तो हमारा आ गया क्षेत्रफल। अब कह रहा है, अगला सवाल है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 110 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ बनाने का व्यय ज्ञात किए, यानी व्यय ज्ञात करना है हमको। सेकेंड पॉइंट, तो व्यय यहाँ पर लिख देंगे, तो व्यय होगा हमारा 441 वर्ग मीटर है और 1 वर्ग मीटर का खर्चा लेता है 110 प्रति वर्ग मीटर लिखा है। अब देखिए 11 कम 11, 11 चौक 44 और 11 चौक 44 और 4 49, यानी 49,510 रुपये का खर्चा आएगा। कह रहा है संलग्न आकृत एक आयताकार पार्क के मध्य एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी को दर्शाती है। ये जो हमारी चित्र बना हुआ है एक आयताकार पार्क के अंदर एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी को दर्शाता है। अब कह रहा है पूरे पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए पूरे पार्क का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पार्क कैसा है, आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए ज़्यादातर सूत्र नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर लंबाई कितना है 10 और चौड़ाई कितनी है 5 मीटर, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा 10 × 50। अब देखिए ध्यान रखना, अगर मीटर है तो मीटर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। तो देखिए फूलों की क्यारी ये कितनी है 2 मीटर, यानी त्रिज्या कितनी है 2 मीटर, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा तो ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 और त्रिज्या है 2 × 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 की जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 88/7, या हम इसको कह सकते हैं 12 सही 4/7 इस प्रकार से, या हम यहीं पर आंसर छोड़ सकते थे मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट कह रहा है फूलों की क्यारी को छोड़कर
पार्क का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी पार्क का क्षेत्रफल कितना है 50 वर्ग मीटर और फूलों का क्षेत्रफल कितना है 88/7 मीटर स्क्वायर। तो फूलों की अब बाकी अगर इसको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पार्क का क्षेत्रफल माइनस फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, अब क्या करेंगे, पार्क का क्षेत्रफल है 50 वर्ग मीटर माइनस फूलों की क्यारी का है 88/7। अब क्या करेंगे, 7 की इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 350 माइनस 88/7। तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पर 4, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर कितना बचा 2, यानी 262/7। यहीं पर आंसर छोड़ दें, या हम इसको अगर भाग देना चाहें तो 7 के 21, 5 7 7 49 और बचा 3 और 37 सही 3/7। अब क्या कर रहा है, क्यारी की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हमको परिधि ज्ञात करना है, तो परिधि यानी वृत्त की परिधि, तो इसका सूत्र होता है 2πr। तो लिखेंगे 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है 2, तो 2 दूना 4 और 4 किस में गुणा करेंगे तो यानी 88/7। या हम अगर इसको भाग देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना हम यहीं पर छोड़ देंगे। मीटर है तो मीटर लिख देंगे और ऐसे, ठीक। क्लास 7th एक्सरसाइज 11 का इंट्रोडक्शन था, तो द एंड हो। और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्यारपूर्वक धन्यवाद।